स्वागत है बिहार के शेर और शेरनी का विक्की सर टॉपर अड्डा में। चलते हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसको क्या पढ़ने वाले हैं तो नियामक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th और क्लास 10th के लिए है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको क्या करना है, सिर्फ सूत्र को देखना है, सूत्र और उसका एग्जाम्पल एक हम देख लेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो होगा उसमें क्या होगा, लॉन्ग और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। 3 वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका 10th में जय जय हो जाएगा। उसके लिए टेंशन मत लीजिए, मात्र 3 वीडियो है पूरा 10th। और सबसे ज़रूरी सूचना क्या है कि इस बार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी चैनल पर 10th का टोटल जो है क्रैश कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जो नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे देगा कि 0,0 और 5,12 है। अब इसको हमको सॉल्व करना है और कहेगा कि दूरी सूत्र से इसको ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे बउआ, फार्मूला यहाँ पर लिखल है, तो क्या करेंगे आगे फार्मूला लिख लीजिएगा। ऐसे एग्जाम में कैसे बनाना है, दूरी ज्ञात करना है। वो क्या लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको मान लेना है हो, क्या मानना है देखिए अपने मन से मान लीजिए, x1 x2 y1 y2। ठीक है, x2 क्या है बुआ, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई फर्क पड़ेगा हो, नहीं पड़ेगा। इसको लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं। 5 में से 0 जाएगा, कुछ होगा नहीं होगा। स्क्वायर की जगह 25 प्लस फिर 12 में से 0 जाएगा, कुछ होगा हो नहीं होगा। 12 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है 144 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 169। बहु 169 जानते हो ना, कितना होगा हो 13 गुने 13 कीजिएगा 169 होगा। आप जानते हैं कि 2 आदमी होता है, 2 आदमी जब तक अकेला है तो कोई टेंशन नहीं है। जब बियाह हो जाएगा ना तो घर वाला फफलिया के कहेगा कि बाहर जो, तो ये 2 गोरा 169 2 आदमी हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। तो 1 गोरा के बाहर कर दीजिए, यही 13 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरा रूल पे, क्या आता है। अब यही का है दूरी सूत्र, और यहाँ कहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है हो, मूल बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो x का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखेगा, क्वेश्चन कैसे आपको देगा, जैसे कि बिंदु 6,8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कितनी होगी। कह रहा है जैसे 6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। ठीक है, या मूल बिंदु का निर्देशांक कहेगा या मूल बिंदु से दूरी कहेगा आपको निकालने के लिए। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दूरी कहे निर्देशांक कहे ना, धराक्षणी बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा सो देखेंगे। चलिए बुआ, क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर। चलिए क्या करना है, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 100। रूट में 10 गुने कितना हो जाएगा 10, 2 गो आया, 1 गो बाहर निकल जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा हो 10 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का रूल हो गया। अब तीसरा, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, xy ज्ञात करना है। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला से कोई दिक्कत नहीं है। और आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे हम PDF फॉर्म में भी आपको दे देंगे फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या हो गया कि बिंदु 3,5 और 5,7 का मध्य बिंदु। चलिए अब देखते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, क्या करना है सो देखिए। फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3,5 और यहाँ पर दिया है 5,7। मान लीजिए कि यह A है और यह B है। ठीक है, x1 x2 y1 y2 फार्मूला हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है।
चलिए वो इसी पे सेट कर लेना है, क्या ज़रूरत है उधर मिटाने उटाने का। चलिए कितना लिखेंगे 3 + 5/2, इधर लिखेंगे 5 + 7/2, दोनों को जोड़ लीजिए 8/2, काटेंगे 4, इधर होगा 12/2 होगा 6, यानी 4,6। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर होगा। अब हमको चलना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है हो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए, चौथा रूल्स में हमारा क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पता है? 1/2 x1 23 x2 31 x3 और 12। क्लियर है? अब कुछ एगो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? अपना मन से कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए कि ये हो गया, ये बी हो गया, यह सी हो गया। यहाँ ले लीजिए 1 2, यहाँ ले लीजिए 3 4, यहाँ ले लीजिए 4 2। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर मान लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। x1 x2 x3 y3 y2 y1। अब फार्मूला पे सेट कर लीजिए 1/2। x1 कितना है बुआ? 1। y2, यह फार्मूला याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 23 31 12। x1 x2 x3 और 23 31 12। क्लियर है? अब यहाँ से समझेंगे y2 क्या है? y2 देखिए 4 है, 4। y3 क्या? 2 प्लस x2 क्या है? 3 है। y3 क्या है? 2 है। y1 कितना है? 2 है प्लस x3 कितना है? x3 तो 2 है, सॉरी x3 4 है, 4 है। ठीक है। अब y1 कितना है? 1 है। y2 कितना है? y2 आ जाइए 4 है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 रहने दीजिए, 1 4 में से 2 हो जाएगा 2 प्लस 3 बहुओ 2 में से 2 जो हो जाएगा 0 प्लस 4, 4 में से 3 हो जाएगा 4, 1 में से 4 जाएगा कितना बचेगा हो? -3। चलिए 1/2 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 में 3 से गुना कीजिएगा कितना होगा 0। बहुओ इसको गुनिए 4 तिहाई 12 प्लस माइनस -12। 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। आई माइनस है, आई क्या है? प्लस है, तो यानी माइनस में 10 आएगा। अब कहिएगा सर माइनस में 5 आएगा, नहीं हो प्लस में आएगा। काहे कि याद रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में प्यारे बच्चों नहीं आता है। ये माइनस नहीं क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर माइनस में आ गया, तो इसके लिए है उपाय, आप क्या करिए डेल्टा का ऐसे कर लीजिए, ऐसे लगा लीजिए। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्यारे बच्चों होता है यार कि जब माइनस में रहेगा तो वह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो कन्वर्ट। ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हैं या डेल्टा का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब प्यारे बच्चों मिटा दें इसको। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं? आप ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे, हम चलते हैं विभाजन सूत्र चलते हैं। क्या चलते हैं प्यारे बच्चों? विभाजन सूत्र चलते हैं। रोक दीजिए हाँ। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम चलते हैं क्या हो? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 फिर यहाँ y2 हो जाएगा इंटू में प्लस m2 × y1, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2। चलिए ये फार्मूला आपका हो गया। यह एक एग्जाम्पल हम ले लिए, ठीक है। अब इस पे हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि क्या मेरा यह हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए कुछ करना है नहीं हुआ। यहाँ पर क्या मान लीजिए x1 x2 y1 y2
M1 मान लीजिए और यहाँ M2 मान लीजिए। ठीक है, यह फार्मूला है किसका, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। इसको हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। M1 कितना है बुआ, तो 3 है, 3, यह इंटू में है यानी गुना में है। x2 कितना है 5 प्लस M2 कितना है, तो M2 देख लीजिए 1 गुना x1 कितना है, x1 माइनस 3 बटा कितना है 3 प्लस 1 कोमा यहाँ पर है। M1 कितना है, तो M1 आप देख लीजिए 1 है, 3 है गुना y2 कितना है बुआ 2 है प्लस M2 कितना है 1 गुना y1 कितना है 0 बटा 3 प्लस 1 यहाँ पर चलिए 5 तिहाई 15 प्लस माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 0 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 0 बटा 4 हो जाएगा। इसको मिटा दे, चलिए मिटा दे। यहाँ पर देखिए 12 बटा 4 कोमा 6 बटा 4 हो जाएगा। काटेंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा बुआ 3,3 बटा 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट रूल होगा मेरा, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक x और y का निर्देशांक हमको निकालना है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं कितना है 13, 32, 24, यानी लिख सकते हैं 1,3, 3,2 और 2,4। अब चलिए प्यारे बच्चे इसको देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, आप पेपर पे जब एग्जाम में देगा तो पेपर पे बना लीजिएगा वहीं से, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब कर लीजिए x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 3 प्लस x3 कितना है 2 बटा 3, y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 2 प्लस कितना है 4 बटा 3, 5 है 6 बटा 3 और यहाँ पर हुआ 5 4 9 बटा 3, काटिए 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2,3, यानी x और y का निर्देशांक कितना हो जाएगा 2,3। तो यह हमारे जो नियामक ज्यामिति के जो मस्ट VBI जो सूत्र थे वह हम आपको प्यारे बच्चे लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नियामक ज्यामिति के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तब तक देखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, बाय बाय।